नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको अब्राहम हिक्स की टेक्निक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को एक नए तरीके से लिखना सिखाऊंगा। जैसा कि आप सभी जानते हो, मैं आप सबसे कहता हूं कि आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ज़रूर लिखने चाहिए, क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा मैजिकल होते हैं और बहुत जल्दी मिलते हैं। पर इसमें ऐसी क्या गलती होती है जिसकी वजह से वो रिजल्ट्स आपको जल्दी नहीं मिलते? उस चीज़ को भी मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि मेरे लिए ये इतनी फास्ट काम करता है कि मैं जब भी पॉजिटिव एस्पेक्ट को लिखता हूँ, मुझे उसी दिन रिजल्ट मिल जाते हैं। और ये हमेशा होता रहता है, यानी अगर मैं कभी गैप देता हूँ या 2-3 दिन का गैप हो जाता है, उसके बाद अगर मैं लिखता हूँ, तो भी इमीडिएटली इसके रिजल्ट्स मुझे मेरी लाइफ में दिखते हैं, क्योंकि मैं रेगुलरली करता हूँ। तो रेगुलरली मैं अपने मैनिफेस्टेशन का वो फ्लो बना कर रखता हूँ, और बीच में गैप हो जाए तो वो फ्लो टूटता नहीं है, लेकिन उसके बाद जब मैं वापस से लिखता हूँ तो वो फ्लो और तेज हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके लिए अभी आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है। मनी है, जॉब है, स्पेसिफिक पर्सन है, जो भी चीज़ है आपके लाइफ में प्रायोरिटी पर, उस चीज़ के बारे में आप सबसे पहले लिखोगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बात जाननी है कि अगर आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, खास करके अगर आप स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में पहली प्रायोरिटी आप खुद होने चाहिए। यानी अगर आप अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी पर नहीं रखोगे, तो आप किसी पर्सन की सेकंड थर्ड चॉइस बनकर रहोगे, क्योंकि एक कंपैटिबिलिटी जो यूनिवर्स मांगता है आपसे, और यूनिवर्स ये कहता है कि आप एक खालीपन जो अपने अंदर महसूस करते हो, उस खालीपन को महसूस करने पर आप कभी भी कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। और जब आप अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रखते हो, किसी दूसरे पर्सन को प्रायोरिटी देते हो अपने से ज़्यादा, तो ऐसे स्टेट में आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। आपको पहले उस खालीपन को भरना है, और आपकी मैनिफेस्टेशन होने से पहले आपको खुश रहना सीखना है। तब आप इजीली उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाओगे जिसे भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ पॉजिटिव एस्पेक्ट के आखिर फ़ायदे क्या होते हैं। हम अपने माइंड में जो भी स्टेटमेंट्स बोल रहे होते हैं, हमारा माइंड हर समय कुछ ना कुछ बात कर रहा होता है, और जिस तरह की भी वो बात कर रहा होता है, उसी तरह से हमारी लाइफ बनती जाती है, उसी तरह से मैनिफेस्टेशंस होती है। यानी जब से मैं यूट्यूब पर आया हूँ, तो मैंने बहुत से लोगों से पर्सनली बात की है, मैसेजेस में भी और कॉल पर भी। तो उनके बात करने से, वो जिस तरह से मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हैं, उससे मुझे समझ आ जाता है उनकी लाइफ में कि किस वजह से उनकी लाइफ में रेजिस्टेंस आ रहा है। उसी तरह से अगर आप किसी पर्सन से बात करते हो अपनी किसी प्रॉब्लम के बारे में, तो उन्हें तो आप उस चीज़ को बताते हो, लेकिन आपको अपने अंदर नहीं पता होता कि आप किस तरह की बात अपने आप से कर रहे हो दिन भर में। जैसे अगर कोई पर्सन जॉब मैनिफेस्ट कर रहा है, तो एक तरफ उनकी डिज़ायर होती है कि उन्हें जॉब चाहिए, और दूसरी तरफ उनकी डिज़ायर से रिलेटेड इतने सारे रीज़न्स होते हैं कि जिस वजह से उन्हें जॉब नहीं मिल सकती। यानी हर सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट होते हैं, जैसा कि अब्राहम हिक्स कहती है कि एक मैनिफेस्टेशन की ओर लेकर जाता है, दूसरा आपको लैक शो करता है। जब आप बोलते हो कि मुझे जॉब चाहिए, तब आप अलाइनमेंट में अपना फर्स्ट स्टेप लेते हो, क्योंकि आप अपनी डिज़ायर के बारे में बात कर रहे हो। जो आपको चाहिए उस बारे में आप बात कर रहे हो। लेकिन जब आपका फ़ोकस दूसरी साइड पर जाता है कि मैं तो इस जगह में रहता हूँ या रहती हूँ, इस जगह में तो ये तरह की जॉब ही नहीं है जिस तरह की जॉब मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, या मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इस शहर में जाकर सेटल हो सकूँ और उसके बाद वहाँ पर जॉब कर सकूँ, या फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और मुझे जॉब नहीं मिल रही है, या मेरी क्वालिफ़िकेशन उतनी नहीं है। तो इतने सारे आपके पास रीज़न्स हो जाते हैं उस चीज़ के मैनिफेस्ट नहीं होने के। यानी एक तरफ आप अलाइनमेंट की बात करते हो और कहते हो कि मुझे जॉब चाहिए, यानी एक डिज़ायर करते हो कि मुझे जॉब चाहिए। लेकिन उसके बाद अपना सारा फ़ोकस अपनी रेज़िस्टेंस पर डाल देते हो कि इस वजह से आपको आपकी जॉब नहीं मिल सकती। अब अगर आपको जॉब मैनिफेस्ट करनी है, या चाहे आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, हर एक चीज़ का प्रोसेस सिंपल एक ही होता है कि आपको अपने रेज़िस्टेंस वाले थॉट्स को कम करना है। और आपको पता कैसे चलेगा कि आपके रेज़िस्टेंस थॉट कम हो रहे हैं? उसका जवाब ये है कि आप काफ़ी रिलीफ़ करोगे जब आप रेज़िस्टेंस थॉट को रिलीज़ कर रहे होंगे। जैसे अगर आप स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और अभी उनकी किसी भी वजह से, किसी भी उनके बर्ताव से आपका बिहेवियर खराब हो जाता है, या आपके अंदर गुस्सा आने लगता है, वो गुस्सा कुछ समय बाद आना कम हो जाएगा, या आप अभी जितना इरिटेट होते हो, अभी जितना गुस्सा होते हो, उतना उस वक्त नहीं होगे। इस तरह से थोड़ा भी कम होता है तो आप समझ जाओ कि आप रेजिस्टेंस को रिमूव कर रहे हो। और अगर वही चीज़ आपकी लाइफ में बढ़ने लगती है, आपको गुस्सा और ज़्यादा आने लगता है, और ज़्यादा आप इरिटेट, फ्रस्ट्रेट होने लगते हो, तब आप समझ जाओ कि आप अपनी रेजिस्टेंस को और ज़्यादा बढ़ा रहे हो। और यही नेगेटिव फीलिंग्स होती है, यही आपके लोअर साइकिल के इमोशंस होते हैं। इसमें से जैसे-जैसे आप निकलते जाओगे, आपके रेजिस्टेंस थॉट कम होते जाएँगे, और आप एक अलाइनमेंट को अचीव करने लगोगे। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा होगा आपका स्पेसिफिक पर्सन क्या कर रहा है, या अगर आपके पास जॉब नहीं होगी तो भी आपको कोई टेंशन नहीं होगी। अब हो सकता है आपका सवाल हो, लेकिन मैनिफेस्टेशन तो फिर भी नहीं हुई। तो इसका जवाब बस सिंपल है कि आपने उस मोमेंटम को गेन कर लिया है जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन होगी। और ये क्वेश्चन बस आप अभी इस वक्त पूछ रहे होंगे, जब आप इस मैनिफेस्टेशन के साइकिल में आप ऊपर जा रहे होंगे इमोशनल साइकिल पर,
और एक वक़्त ऐसा आएगा जब आपको सामने वाले से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। उस वक़्त आप ये क्वेश्चन भी नहीं कर रहे होंगे कि ये चीज़ आपको कब मिलेगी, क्योंकि आपके अंदर खुद इतनी श्योरिटी होगी, खुद इतना बिलीफ होगा, आपको खुद ही पता होगा ये चीज़ आपकी लाइफ़ में एकदम आ जाने वाली है। और यूनिवर्स का तो काम ही होता है आपको सरप्राइज़ेज़ देने का। वो आपको तभी उस चीज़ों को देता है जब आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती। यानी जब आप रेज़िस्टेंस में होते हो, तो ऐसी प्रॉब्लम लाइफ़ में लाकर दे देता है जिसकी आपको उम्मीद नहीं होती। लेकिन जब आप अलाइनमेंट में होते हो, तो भी यूनिवर्स इसी तरह से काम करता है कि आपको इतने सारे सरप्राइज़ेज़ दे देता है जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होती। और ऐसी स्टेज पर आकर आपके अंदर का वो खालीपन भर चुका होता है, या किसी भी चीज़ का लैक जो होता है वो ख़त्म हो चुका होता है। चाहे स्पेसिफिक पर्सन का हो, चाहे जॉब का हो, या किसी भी मैनिफेस्टेशन का हो। और इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आपकी कैसे हेल्प करता है, अब मैं आपको वो बताता हूँ। क्योंकि पॉजिटिव एस्पेक्ट जब आप लिखते हो, तो आप यूनिवर्स से कुछ मांग नहीं रहे होते हो। आप एक तरह से बोलो तो एप्रिसिएशन की प्रैक्टिस कर रहे होते हो। यानी इमोशनल साइकिल पे सबसे ऊपर जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो आपके एप्रिसिएशन वाली फ्रीक्वेंसी होती है अब्राहम हिक्स के अकॉर्डिंग। और एक तरह से वो भी सेल्फ लव है, क्योंकि सेल्फ लव में जब आप होते हो, तो आपकी क्रिटिसिज्म टोटली ख़त्म हो जाती है। आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं करते हो। और वही एप्रिसिएशन है, जब आप एप्रिशिएट करते हो तो आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे होते। आपको बस जो अच्छा लग रहा होता है उसके बारे में आप बात कर रहे होते हो। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको बस उसके वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में आना है, और उसके लिए आपको बस अपने रेजिस्टेंस थॉट को छोड़ना है। और क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड जल्दी हमारे सबकॉन्शियस तक बातों को जाने नहीं देता, तो कई बार ऐसा होता है कि अफर्मेशंस यूज़ करने के बावजूद भी वो आपकी लाइफ में काम नहीं करती। लेकिन अगर आप उसे अपने माइंड में बैठा कर रखो और ये हमेशा बात करते रहो कि ये चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रही, वो चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रही, ये मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, तो आप इसी तरह की स्टोरीज़ को माइंड में रिपीट करते रहोगे और यही आपकी रियलिटी बनती जाएगी। क्योंकि हमारे थॉट्स का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, एक दिन में 60,000 से ज़्यादा थॉट्स आते हैं, तो हमारे लिए ये समझना भी पॉसिबल नहीं हो पाता कि हमारा माइंड हर वक़्त क्या बोल रहा होता है। हालाँकि एक प्रैक्टिस के बाद आप उसे समझने भी लगते हो, लेकिन दिन के 60,000 थॉट्स को कंट्रोल करना आपके बस की बात नहीं होती। हमारा माइंड हमारे लाइफ़ के कुछ 4-5 एस्पेक्ट जो भी होते हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, सक्सेस, इन चारों चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ अपने माइंड में बोलता रहता है। कुछ ना कुछ सेल्फ इमेज होती है उसकी। या अगर आप स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोचते हो, तो उसी के बारे में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस वाले थॉट्स आपके माइंड में चलते रहते हैं कि उसने ऐसा बोल दिया, उसने उससे बात की, मुझसे बात नहीं की, या मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझसे इस तरह से बिहेव किया। इस तरह के माइंड में हमारे क्वेश्चन आंसर चलते रहते हैं। इसको चेंज कर देता है आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट, क्योंकि आप पॉजिटिव एस्पेक्ट में जो भी लिखते हो वो एकदम सच्चाई लिखते हो। यानी आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स उस पर्सन के लिए नहीं लिखने चाहिए, उस चीज़ के लिए कभी नहीं लिखने चाहिए जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, या जो पर्सन आपको पसंद नहीं है। जो पसंद नहीं है, आप उसे छोड़कर वहीं पर निकल सकते हो अपनी लाइफ में। लेकिन अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हो सकता है आपकी कोई रेजिस्टेंस हो, उसे निकालना चाहते हो, तो आप उस पर्सन के लिए उसमें लिख सकते हो। क्योंकि आपको अगर उनसे रिलेशनशिप ठीक करना है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो इंसान अच्छा होगा, तभी आप उससे मिलना चाहते हो दोबारा। तो आप उनके बारे में अच्छाइयाँ लिखोगे, उन पर आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, उन चीज़ों के बारे में आप लिखोगे। और जैसे-जैसे आप उन्हें लिखते जाओगे, तो वो आपकी वाइब्रेशन को चेंज करता जाएगा। आपके माइंड में जो थॉट्स चल रहे होते हैं, आपके स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोचकर आप ये सोचते हो कि उसने मुझसे बात नहीं की, उसने दूसरे पर्सन से बात की, या उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। और अगर आपका माइंड इन चीज़ों को रिपीट करता रहेगा, तो आप कभी भी उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे उस पर्सन को। लेकिन आप जब तक अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट को लिख रहे होगे और इस बात पर आपका ध्यान ही नहीं जा रहा होगा कि सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है, आप उस पर्सन के बारे में लिखते जाओगे और बताते जाओगे यूनिवर्स को कि इस पर्सन में ये अच्छाई है। इससे क्या होगा कि सबसे पहले आपका ध्यान आपके रेजिस्टेंस थॉट में से निकल जाएगा टोटली, और आप अपना ध्यान दे रहे होगे पॉजिटिव एस्पेक्ट पर, और आपकी प्रैक्टिस हो रही होगी हर चीज़ में पॉजिटिविटी को देखने की। और क्योंकि इन थॉट्स में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, जब आप किसी की तारीफ़ कर रहे होते हो तो उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। और क्योंकि आप जिसकी तारीफ़ कर रहे हो, जो आपको चीज़ पसंद आ रही है, जिस पर आपका फ़ोकस है, उस चीज़ को यूनिवर्स और ज़्यादा एक्सपेंड करता जाएगा। यानी आपको और ज़्यादा रीज़न्स देता जाएगा, जिससे आपको सामने वाला पर्सन और ज़्यादा पसंद आने लगे। और सामने वाले पर्सन की भी रेजिस्टेंस को वो आपके साथ-साथ कम करता जाएगा। आप दोनों के बीच की दूरी को कम करता जाएगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप उस पर्सन के बारे में सोचोगे, या आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, उस चीज़ के बारे में सोचोगे, तो एक भी तरह के नेगेटिव थॉट्स आपके नहीं आ रहे होंगे। आप बस उस चीज़ के बारे में पॉजिटिविटी फ़ील कर रहे होगे। लेकिन आपको बस उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे अगर आप मेरी लाइफ़ में देखो, तो मेरे लिए 2 चीज़ें फ़िलहाल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं उन्हें रोज़ लिखना पसंद करता हूँ। जैसे एक मनी लिखता हूँ, एक हेल्थ लिखता हूँ। तो मैं जो तरीके से लिखता हूँ, वो तरीका मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, लेकिन ये एक नया प्रोसेस है जो कि उससे ज़्यादा ईज़ी है।
इसमें आपको बस ये करना है कि आपको हेडिंग लिखनी है जिस भी चीज़ के बारे में आप लिखना चाह रहे हो। आप एक डायरी ले लो, उसे लिख लो कि आप ये आपकी बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गई। और जैसे आप पहले पेज में गए और आपको मनी मैनिफेस्ट करना है, तो आप वहाँ पर हेडिंग डालोगे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मनी, पैसे के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं? और उसके बाद आप एक-एक करके लिखना शुरू करोगे कि पैसा मेरी लाइफ़ को बहुत आसान बनाता है। जब मेरे पास पैसा होता है तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। पैसा मेरी सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। पैसा मुझे फ्रीडम देता है। पैसे की मदद से मैं जब चाहे जहाँ चाहे घूमने जा सकता हूँ। पैसा मेरी लाइफ़ को बहुत आसान बनाता है। पैसा मेरे टाइम और एनर्जी को बचाता है। और इसमें से जो भी मैंने बात बोली है मनी के लिए, ये सारी बातें सच्चाई है। तो जब आप इन्हें लिख रहे होगे तो आपको फीलिंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप इस चीज़ को फ़ील कर रहे होंगे, क्योंकि ये सच्चाई है। उसी तरह से अगर आप बोलोगे कि आपको अपनी हेल्थ को सुधारना है, किसी भी तरह की आपकी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, तो आप इस तरह से उस चीज़ को लिखोगे, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्दी बॉडी, यानी एक अच्छी हेल्दी बॉडी होने के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है। फिर उसके बाद नीचे आप लिखना शुरू करोगे, एक अच्छी हेल्दी बॉडी में रहना बहुत अच्छा फीलिंग होती है। आप अपनी बॉडी को अच्छे से फंक्शन कर पाते हो, आप बहुत अच्छे से जी पाते हो अपनी लाइफ को, आप जो चाहे वो खा पाते हो, जहाँ चाहे वहाँ घूम पाते हो। आप हमेशा अच्छा महसूस कर रहे होते हो, आप काफ़ी एनर्जेटिक फ़ील कर रहे होते हो। अगर आप अपने स्पेसिफ़िक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप उनके लिए हेडिंग लिखोगे, इस पॉज़िटिव एस्पेक्ट ऑफ माय स्पेसिफ़िक पर्सन, या उनका जो भी नाम है, पॉज़िटिव एस्पेक्ट ऑफ इस नाम वाला पर्सन। तो उसके बारे में लिखोगे कि ये पर्सन दिखने में बहुत अच्छा है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, या किसी भी तरह से आपको अगर सामने वाला पर्सन पसंद आता है, तो उनकी क्वालिटीज़ को आप लिख सकते हो। और आपको क्वालिटीज़ को लिखना है, ये बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको अफ़र्मेशंस नहीं लिखनी है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, जब मैं उन्हें पॉज़िटिव एस्पेक्ट बताता हूँ, तो वो इस तरह से लिखते हैं कि वो चीज़ उन्हें मिल चुकी है। जैसे मैं बोलता हूँ कि आपको पॉज़िटिव एस्पेक्ट लिखने हैं अपने स्पेसिफ़िक पर्सन के बारे में, तो वो लिखते हैं, थैंक यू, मेरा स्पेसिफ़िक पर्सन मुझे मिल चुका है। तो ये पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स नहीं है, ये आपकी अफ़र्मेशंस है, ये एक थैंक यू लेटर की तरह हो जाता है। अगर आपको अपने स्पेसिफ़िक पर्सन को मैनिफेस्ट करना है, तो आपको डायरेक्ट ये बोलने की भी ज़रूरत नहीं होती कि वो आपकी लाइफ़ में आ चुका है। क्योंकि यूनिवर्स से जब आप किसी चीज़ को माँगते हो, तो यूनिवर्स में वो चीज़ ऑलरेडी आपकी हो जाती है वोर्टेक्स के फॉर्म में। आपको बस उसकी अलाइनमेंट में आकर उसे अचीव करना होता है आपकी लाइफ़ में। लेकिन जब आप एक-दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ सोच रहे होते हो, रेज़िस्टेंस दे रहे होते हो, तो आप उसकी दूरी ज़्यादा बढ़ने लगती है आप दोनों के बीच में। और रेज़िस्टेंस बढ़ने की वजह से आप बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हो एक-दूसरे से। अब उस रेज़िस्टेंस को ख़त्म करके, जो गैप आपके बीच में है, उसको क्लोज़ करके आप मैनिफेस्ट करते हो एक-दूसरे को। तो ऐसा करने के लिए आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि आप अफ़र्मेशन कब तक बोलोगे? जब तक आपका पर्सन आपकी लाइफ़ में नहीं आ जाता, आप इस पे मतलब उस अफ़र्मेशन को बोलोगे, या कुछ चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उनके अफ़र्मेशन को बोलोगे। लेकिन जब वो पर्सन आपकी लाइफ़ में मैनिफेस्ट होकर वापस आ जाता है, तब आप क्या करोगे? तब तो उस अफ़र्मेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वो पर्सन तो आपकी लाइफ़ में आ चुका। अब तो आपको बस उस चीज़ के पॉज़िटिव एस्पेक्ट पर ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर आपको अपने रिलेशनशिप को अच्छा रखना है, तो आपका ध्यान उसके अच्छे एस्पेक्ट पर होना चाहिए। नेगेटिविटी की तरफ अगर आपका ध्यान जाएगा, तो आपके बीच में झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। और यही अपोज़िट भी है, अगर आपके झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप पॉज़िटिव एस्पेक्ट लिखना शुरू करो, 1 महीने में आपका रिश्ता पूरा तरह से चेंज हो जाएगा। और जब वो पर्सन आपकी लाइफ़ में आ जाता है और उस चीज़ के बारे में आपको पॉज़िटिविटी से रहना होता है, तब वो पर्सन आपकी लाइफ़ में टिकता है। जैसे अगर आप कोई जॉब करते हो और जॉब आपने मैनिफेस्ट कर ली, लेकिन वहाँ पर आप चीज़ों को पॉइंट आउट करने लगो कि यहाँ पर बॉस अच्छा नहीं है, यहाँ पर ये फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पर वो फैसिलिटी नहीं है, तो आपके माइंड को वो चीज़ें पता चलने लगेंगी और यूनिवर्स को आपको ये चीज़ लगेगी कि आपको ये जगह पसंद नहीं है, इस जगह से आपको दूर जाना है। और फिर यूनिवर्स किसी तरह से ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है, किसी तरह से आपका वहाँ पर लड़ाई झगड़ा करवा देता है, जिसकी वजह से वो चीज़ आपकी लाइफ़ में से चल जाती है। इसीलिए आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आप अपनी लाइफ़ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो आप किसी भी तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप उसको अपनी लाइफ़ में बनाए रखना चाहते हो, तो आपको हमेशा उसके पॉज़िटिव साइड को ही देखना होगा। क्योंकि किसी भी पर्सन को ये बात पसंद नहीं होती कि कोई उन्हें ऑर्डर करे, कोई उन्हें किसी तरह से अपने तरीके से चलाने की कोशिश करे। अगर आप भी इस तरह से करने की कोशिश करते हो, तो दूसरे पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और अगर कोई दूसरा आपके साथ इस तरह से करता है, तो भी आपको ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आएँगी। इसीलिए आप अपनी लाइफ़ में देखो, आपके लिए क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसमें कैसे आप अपने पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स को खोज सकते हो। और अगर आप नहीं खोज पाते हो किसी चीज़ में पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स को, तो उस जगह को आप छोड़कर निकल सकते हो दूसरी जगह पर। या फिर वहाँ से अगर आप नहीं निकलना चाहते हो, रिलेशनशिप को फिर भी ठीक करना चाहते हो,
लेकिन आपको आपके रिलेशनशिप में कोई चीज़ अच्छी नहीं दिख रही, आपको आपके रिलेशनशिप में ये चीज़ नहीं देख पा रहे आप कि क्या अच्छाई है, तो आप किसी दूसरे कपल्स के लिए लिख सकते हो। जैसे अगर आपका कोई फ़ेवरेट सेलिब्रिटी हो, आप उनके बारे में लिख सकते हो कि ये दोनों कितने अच्छे कपल्स हैं, ये दोनों इतने सालों से साथ हैं, इनकी बॉन्डिंग कितनी ज़्यादा अच्छी है। आप उनके बारे में भी लिखोगे तो आपके माइंड में से रेजिस्टेंस कम होगी और वो जो स्टोरीज़ पुरानी वाली चल रही है आपके माइंड में, वो चीज़ें कम हो जाएँगी। और एक नया पैटर्न आपका माइंड क्रिएट करेगा और उससे आपकी नई तरह की मैनिफेस्टेशंस होगी। और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मैंने जब लिखने शुरू किए थे, मुझे तो इसके एक-एक दिन में रिजल्ट्स मिले थे और पहले ही दिन मिले थे। जब मैंने पहली बार लिखा था, उसके बाद मेरा चैनल ही मोनेटाइज़ हो गया था और उसके बाद मुझे सब्लिमिनल के भी ऑर्डर आने लगे और उसके बाद बीच में गैप हो गया था और मुझे ऑर्डर्स भी नहीं आ रहे थे। तो उसके बाद मैं वापस से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लिखना शुरू किया, तो वापस से सब्लिमिनल के भी ऑर्डर्स आने लगे और उसके बाद पर्सनल सेशन के भी ऑर्डर्स आने लगे। मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के साथ, इसलिए मैं इसे इतना ज़्यादा प्रमोट करता हूँ। और यकीन मानो आपको मैं सच बात बता रहा हूँ कि मैं अपने पर्सनल सेशन में कुछ डिफरेंस नहीं सिखाता किसी को। मैं कभी भी किसी से किसी भी तरह की बातें छुपाना पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे मेरी लाइफ में हर कुछ काफ़ी अच्छे से मिला है। और अगर मैं अब्राहम की ही बात करूँ तो अब्राहम जैसी टीचर मेरी लाइफ में नहीं होती तो आज मैं आपके सामने बोल भी नहीं रहा होता। अगर अब्राहम ने मुझे कोई चीज़ दी है, इतनी आसानी से दी है तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं हर किसी के साथ उस चीज़ को शेयर करूँ। और यही रीज़न है कि मैं वेबिनार नहीं करता क्योंकि मुझे जो भी आता है, जो भी इम्पोर्टेंट है आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए, वो सारी चीज़ें मैंने अपने चैनल पर बताई हुई है और हमेशा ही बताता रहता हूँ और हमेशा बताता रहूँगा। अगर आप मेरी बातों को फ़ॉलो करते हो तो आपको ना किसी बुक की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी वेबिनार की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि पर्सनली मैंने कभी कोई वेबिनार नहीं लिया। बुक्स मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ी हैं, 100 से भी ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं, लेकिन उसके बाद मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि 100 किताबें पढ़ने के बाद मेरी लाइफ़ में 2 किताबें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनी और उन्हीं दोनों ने मुझे सबसे ज़्यादा सिखाया और वो दोनों अब्राहम की बुक है। एक आस्क एंड इट इज़ गिवन है और दूसरी मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। मैं इन्हीं बुक्स को बार-बार रीड करता रहता हूँ। इसीलिए मैंने नई बुक्स खरीदना भी अभी नहीं छोड़ा हुआ है। यानी अगर कभी इम्पल्स आएगी तो मैं ज़रूर बुक्स खरीदूँगा, लेकिन मुझे अब लगता है कि मुझे दूसरी बुक्स की ज़रूरत नहीं होती। यानी पहले जिस तरह से माइंड भागता था चीज़ों को ढूँढने के लिए कि मुझे ये भी पता चल जाए, वो भी पता चल जाए। अब अब्राहम को पढ़कर इतना तो पता चल चुका है मुझे कि मुझे कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया की जितनी भी सारी नॉलेजेज़ हैं, वो मेरे अंदर ही है। मैं जब अलाइनमेंट में आऊँगा, तो वो चीज़ें मेरी लाइफ़ में यूनिवर्स मुझे दे देगा। यानी अगर आप देखो तो मैं पिछले 3-4 महीने से अब्राहम की बस यही 2 बुक्स पढ़ रहा हूँ। इससे पहले से मैं काफ़ी सारी बुक्स पढ़ता था, लेकिन उनके मुझे उतने रिज़ल्ट नहीं मिलते थे। लेकिन ये दोनों बुक्स को पढ़ रहा हूँ और यही दोनों को पढ़ता रहता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी नॉलेज पहले से ज़्यादा ग्रो हो रही है। पहले से ज़्यादा चीज़ें मैं सीख रहा हूँ। जबकि मैं ज़्यादा चीज़ें पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी ज़्यादा चीज़ें सीख रहा हूँ। और ज़्यादा वीडियोज़ भी नहीं देख रहा हूँ, फिर भी ज़्यादा चीज़ें सीख रहा हूँ। और अपनी लाइफ में हमेशा ग्रो कर रहा हूँ। स्टिल अगर आप पर्सनल सेशन चाहते हो, तो बस पर्सनल सेशन में ये होता है कि आप अपने टाइम को बचा सकते हो। यानी अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पर और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप मेरी सारी वीडियोज़ को देख सको, तब आप पर्सनल सेशन में आ सकते हो और मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो। या फिर डायरेक्ट आप सब्लिमिनल क्रिएट करवा सकते हो आपकी किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड। उसके अफ़र्मेशंस मैं उस सब्लिमिनल में डालूँगा, उसे आप सुनोगे, वो चीज़ आपकी लाइफ़ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आप ये जान लीजिएगा कि सब्लिमिनल आखिर होते क्या हैं? क्योंकि बहुत लोगों को सब्लिमिनल को लेकर कन्फ्यूज़न होती है, तो फिर मैं उन्हें सब्लिमिनल बनाकर देता हूँ, तो वो चीज़ उन्हें एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाता उनका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को। तो इस वीडियो के बाद आपको लेफ्ट इस साइड के आपके स्क्रीन पर मिल जाएगी सब्लिमिनल वाली वीडियो कि सब्लिमिनल क्या होता है। उसको आप जाकर देखिएगा और अगर उसके बाद आपको सब्लिमिनल बनवाना हो या पर्सनल सेशन चाहिए हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम या जीमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगी। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।